नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम अध्याय 5 पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त पर चर्चा कर रहे हैं। हम ओरिजिनल दस्तावेज से पढ़ रहे हैं दोस्तों, जहां से मैं एक एक डेटा को आपको याद कराते जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कोचिंग का बुक लेते हैं तो उसमें जो डेटा रहता है वो लिमिटेड होता है। इसे दोस्तों ओरिजिनल दस्तावेज से पढ़ना चाहिए और इसमें कंसेप्ट भी बिल्ड होता है और कंसेप्ट के साथ साथ डेटा भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक ना। देखिए, अब कल हम दोस्तों किस पे चर्चा किए थे? तो कल हम चर्चा किए थे किस पे? तो वार्षिक बजट वर्ष पे चर्चा किए थे, जिसमें दोस्तों इस सारणी के माध्यम से समझा था हमने। आज दोस्तों हम राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट पे चर्चा करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट पे चर्चा करेंगे। तो कल के क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड किया था। कैसे कंसेप्ट बिल्ड किया था कि मेरे प्यारे बच्चों, जो राजस्व प्राप्ति होता है, राजस्व प्राप्ति होता है, ये दो प्रकार से होता है। राजस्व की जो प्राप्ति होती है दो प्रकार से होती है। एक कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति होता है, मतलब कर से प्राप्त आय। कर में क्या क्या टैक्स हो गया, सेस हो गया, सरचार्ज हो गया। इससे जो प्राप्त होता है, मतलब अधिभार, शेष, उपकर, ये सब इससे प्राप्त होता है। इसको कर राजस्व कहा जाता है। ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति, और दूसरा गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व होता है। ठीक। तो राजस्व की प्राप्ति दो तरीके से होता है। एक कर राजस्व की प्राप्ति टैक्स से, और दूसरा गैर कर राजस्व से। गैर कर राजस्व में क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें शामिल होते हैं कंपनी के लाभ, जितने भी सरकारी कंपनी है, कंपनी का लाभ भी शामिल होता है इसमें। कंपनी का लाभ हो गया, ये सब उसमें शामिल होता है। ब्याज, ये सब इसमें शामिल होता है। ब्याज हो गया, लाभ हो गया। रेलवे का से प्राप्त आय, ये सब गैर कर राजस्व में शामिल होता है। इसी का डेटा दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरी सेक्शन को आपको पढ़ना नहीं है, जो चार्ट में लिखा हुआ है वही थ्योरी में लिखा हुआ है। तो थ्योरी को फालतू क्यों पढ़ें? ज्यादा इसमें कंसेप्ट है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक। 2023-24 को दे दिया है, 2023-24 का हम कोई काम करें तो इसको नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी को, थोड़े चार्ट को बस याद रखेंगे, और ऊपर के दो डेटा को आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ ये नीचे वाले डेटा को आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। 2024-25 के डेटा को ही आपको याद करना है। चलिए याद करते हैं। तो वर्ष लिखा हुआ है, तो वर्ष 2024-25 में, मतलब पिछला वित्तीय वर्ष। ठीक। कर राजस्व कितना प्राप्त हुआ? तो कर राजस्व दोस्तों 93,700 प्राप्त हुआ, मतलब 93,700 करोड़। 93,700 करोड़ छत्तीसगढ़ में कर से प्राप्त होता है, टैक्स से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा टैक्स से कितना रुपए प्राप्त होता है? तो 93,700 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। ठीक। और गैर कर राजस्व से, गैर कर राजस्व कितना प्राप्त होता है? तो 32,200 रुपए गैर कर राजस्व से प्राप्त होता है। तो कुल राजस्व प्राप्ति क्या हो जाएगा? कुल राजस्व प्राप्ति 12,05,900। ठीक। मतलब 1,25,900 यार, 1,25,900 रुपए ये राजस्व प्राप्ति है। 1,25,900 करोड़ रुपए का, मैं बार बार रुपए बोल रहा हूं, तो करोड़ रुपए ये राजस्व प्राप्ति है। देखिए समझते हैं। देखिए 1,25,900, 1,25,900 है ना, बार बार देखिए, 1,25,900 करोड़, 1,25,900 करोड़, 1,25,900 करोड़ राजस्व प्राप्ति है। ये क्या है दोस्तों? ये राजस्व प्राप्ति है। कल भी पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए। राजस्व प्राप्ति है। इनमें से 93,700 करोड़ ये कर से प्राप्त हुआ है, टैक्स से इतना रुपए प्राप्त हुआ है। 93,700 करोड़ केवल टैक्स से सरकार को प्राप्त हुआ है। और दोस्तों 32,200 ये गैर कर से प्राप्त हुआ है। गैर कर से प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार को।
तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो 1,25,900 रुपए है। 1,25,900 रुपए कुल राजस्व प्राप्ति है। अब 1,25,900 करोड़ रुपए में से 93,700 करोड़ टैक्स का पैसा है, टैक्स से कमाया है सरकार ने, राइट। 32,200 रुपए सरकार ने गैर टैक्स से कमाया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको बना लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये फिगर के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कर राजस्व देखिए, कर राजस्व बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे, क्या क्या बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखिए हमने कहा तो राजस्व, हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, अब एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए राजस्व प्राप्ति की बात की हमने, ऐसा विश्व में कोई नहीं बताएगा चार्ट बना के आपको, सीधा इसको पढ़ेगा कर राजस्व क्या होता है कोई बताएगा ही नहीं, ठीक ठीक। तो राजस्व प्राप्ति की बात की हमने, तो राजस्व प्राप्ति में दो सेक्शन पढ़े, एक होता है कर राजस्व से, कर राजस्व, और दूसरा हम सेक्शन पढ़ेंगे गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। अभी जो टॉपिक है कर राजस्व, मतलब ये वाला कर राजस्व के बारे में अभी जो टॉपिक है ये कर राजस्व को बताता है। तो कर राजस्व के बारे में क्या कहता है, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कर राजस्व में 16.61% की वृद्धि हुई है। मतलब वो कर राजस्व में 16.61% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग, ठीक। कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व का है। अब देखिए कर, कुछ कर भारत सरकार वसूलते हैं और कुछ कर राज्य सरकार वसूलते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान, प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर का है जी। जैसे छत्तीसगढ़ में टैक्स लगता है तो कुछ टैक्स भारत सरकार लगाते हैं फिर राज्य को सौंप देते हैं, ठीक, और कुछ टैक्स राज्य सरकार स्वयं वसूलती है और स्वयं रखते हैं, ठीक, और कुछ टैक्स भारत सरकार वसूलते हैं लेकिन रखते नहीं है, राज्यों को वापस कर देते हैं, ठीक। तो वही को बोला जा रहा है कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व का है। सबसे ज्यादा योगदान स्वयं के कर के है राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक। केंद्रीय करों के कर राजस्व में, केंद्रीय करों के कर राजस्व में 10.69% वृद्धि होना अनुमानित है। कुछ कर भारत सरकार वसूलते हैं, केंद्र सरकार वसूलते हैं, उन करों में 10.69% वृद्धि होना अनुमानित है। तो केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर में 10.69% वृद्धि दर्ज की गई है, याद होना चाहिए। जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व, जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 22.41% वृद्धि अनुमानित है। केंद्र के में 10.96% वृद्धि, राज्य के में 22.11% वृद्धि अनुमानित है, ठीक। वित्तीय वर्ष 24-25 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 53.04% अनुमानित है। स्वयं का अंश मतलब पार्टिसिपेशन, केंद्र या राज्य के पार्टिसिपेशन बात करूं तो राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का पार्टिसिपेशन 53.04% है। एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान, कर राजस्व का कुल राजस्व प्राप्ति में ना, राजस्व प्राप्ति मतलब कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान 74.42% अनुमानित है। मतलब कर राजस्व से कितना पैसा जाता है तो 74.42% जाता है जी, ठीक। अब सारणी से समझते हैं। सारणी क्या कहता है, वर्ष, ऊपर वाला डेटा को नहीं पढ़ना है, सिर्फ नीचे वाला डेटा पढ़ना है। वर्ष 2024-25 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का कर राजस्व 49,700 करोड़, 49,700 करोड़ स्वयं का राजस्व है। सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं वसूला है। और केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है तो 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य का अंश है, ठीक। कुल राजस्व कर कितना है, कुल कर राजस्व कितना पढ़ चुके हैं, 93,700 पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। कुल कर राजस्व मतलब ये वाला कुल कर राजस्व कितना है तो 93,700,
अब कुल कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत कितना है, तो 53.04% पढ़ चुके हैं ऊपर, 53.04%, ये 53.04%। कुल कर में केंद्रीय करों का प्रतिशत कितना है, तो 46.96%। कुल कर में केंद्रीय करों का प्रतिशत, जैसे टोटल 100% का कर है, उसमें केंद्र ने कितना कर लगाया है, तो 46.96%। ठीक, वर्ष भर प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है, तो स्वयं का कर कितना है, तो 42.41% में वृद्धि हुआ है स्वयं के कर में। केंद्रीय कर पे 10.69% का वृद्धि हुआ है। स्वयं का कर, ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रतिशत वृद्धि पूछा जाता है, तो आपको 3 डेटा याद करना चाहिए, 3 डेटा, ठीक, मतलब 4 डेटा, 1 2 3 4, ये 4 डेटा बस यहां से आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व से राजस्व प्राप्ति होता है, तो कर राजस्व होगा, गैर कर राजस्व से होगा, ठीक ना। तो गैर कर राजस्व पढ़ेंगे। अब गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान गैर कर राजस्व का है, राज्य के गैर कर राजस्व का है ना, प्रमुख योगदान राज्य के गैर कर राजस्व। देखिए गैर कर राजस्व राज्य का भी होता है, केंद्र का भी होता है, तो सबसे ज्यादा योगदान राज्य के गैर कर राजस्व का है। उसी प्रकार टैक्स, केंद्र का भी टैक्स होता है, राज्य का भी टैक्स होता है। जीएसटी में पढ़ोगे ना, सेंटर लिखा रहता है मतलब केंद्र, एस लिखा रहता है मतलब स्टेट का, दोनों टैक्स लगाते हैं ना। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो राज्य का गैर कर राजस्व का है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर कर राजस्व रुपए 32,200 करोड़, 32,200 करोड़ अनुमानित है। मतलब गैर कर राजस्व से कितना करोड़, तो 32,200 करोड़ अनुमानित है जी। ठीक, पिछले 2 वर्षों में गैर कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं वर्ष 2024-25 बजट अनुमान नीचे सारणी में दर्शाया गया है। ऊपर डेटा को आपको नहीं पढ़ना है, नीचे डेटा को पढ़ना है। वर्ष 2024-25 केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है, तो 13,500 करोड़ रुपए। राज्य का गैर कर राजस्व कितना है, तो 18,700 करोड़ रुपए। कुल गैर कर राजस्व कितना है, तो 32,200 पढ़ चुके हैं। ठीक, कुल गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता का अनुदान का प्रतिशत कितना है, तो 41.93% है। कुल गैर कर राजस्व में राज्य के गैर कर राजस्व का प्रतिशत कितना है, तो 58.07% है। केंद्रीय सहायता में कितना वर्षवार प्रतिशत वृद्धि हुई, 7.14%। राज्य का गैर कर राजस्व में वृद्धि दर्ज किया गया, तो 1.63%। केंद्रीय सहायता, ये वाला डेटा आपका याद नहीं करना है, आपको सिर्फ दोस्तों ये 4 डेटा ही याद करना है, ये 4 डेटा। ठीक, ये डेटा को भी याद नहीं करना है, ये 4। और कुल गैर राजस्व का इसको तो पढ़ चुके, ये भी याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए, मतलब 4-5 डेटा यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब राजस्व प्राप्ति, वही है बार बार चीज, राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो राजस्व प्राप्ति कई बार पढ़ चुके हैं, 1,25,000, 1,25,900, 1,25,900 राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट है। और हमारा राजस्व व्यय खर्च कितना हुआ है, पेंशन में, कर्मचारियों को वेतन देने में, छात्रवृत्ति योजना में, महतारी वंदन योजना में कितना खर्च हुआ है, तो 1,24,840। सरकार के पास कितना बचा, तो 1,059.99 करोड़। ये दोस्तों अधिक क्या हुआ है, राजस्व घाटा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व घाटा नहीं होता है। अगर कोई पूछे क्या छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व घाटा होता है, तो उसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को किसी भी प्रकार का राजस्व घाटा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ राजकोषीय घाटा होता है। छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ राजकोषीय घाटा होता है, ना कि राजस्व घाटा। ठीक, राजकोषीय घाटा अलग होता है, राजस्व घाटा अलग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा विश्व में कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो मैं इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, आप कमेंट करके बोल दीजिए कि सर राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, जितने भी घाटा है सबको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि विश्व में कहीं और पढ़ने लायक नहीं बचेंगे। ठीक ठीक, देखिए राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत क्या है, तो 99.16%। मतलब 100% राजस्व प्राप्ति हुआ, उनमें से 99.16% खर्च हो गया जी। ठीक, इसको याद रखना, व्यय का प्रतिशत। अब वर्षवार प्रतिशत वृद्धि, राजस्व प्राप्तियों में कितना का वृद्धि हो रहा है, पढ़ चुके हैं, 13.07% का वृद्धि हो रहा है प्रतिवर्ष।
प्रतिवर्ष नहीं, मतलब वर्ष इस वर्ष वृद्धि हुआ। राजस्व व्यय में कितना, तो -1.72% वृद्धि दर्ज की गई है निगेटिव में। अब ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ठीक, समझ आया यहाँ तक, ये चारों डेटा आपको याद होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब राजस्व व्यय पढ़ चुके हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ चीज याद नहीं करना है, तो ये कट है। राजस्व व्यय पढ़ चुके हैं हम। अब 2024-25 का वही है। अब देखिए 2000 राजस्व व्यय किसमें सबसे ज्यादा व्यय हुआ, राजस्व व्यय ना, तो 2024-25 में बात करेंगे ना। मैं बात करता हूं जैसे ग्रीन वाला ब्याज है, तो इतना 7,931 करोड़ ब्याज पे खर्च किया गया। ब्याज पे मतलब जितना हम उधारी लिए थे उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, विदेशों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से उधारी लेंगे तो उसका उधारी भी देना, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो हम 2024-25 वित्तीय वर्ष में 7,931.01 करोड़ हम ब्याज पे व्यय किए, खर्च किए। इतना राशि हम ब्याज पे खर्च किए हैं जो उधारी लिए थे, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो कलर है ये पेंशन को बताता है जी, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है। तो पेंशन पे 7,135.33 करोड़, 7,135.33 करोड़ रुपए हम सिर्फ पेंशन पे खर्च किए, क्योंकि राजस्व व्यय किसमें खर्च किया जाता है, ब्याज, पेंशन, वेतन एवं भत्ते, मजदूरी एवं अन्य पे जो खर्च किए जाते हैं वह राजस्व व्यय कहलाते हैं। अब जो ब्लू कलर का जो लाइन दोस्तों वेतन एवं भत्ते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के जो भी कर्मचारी उनको वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, तो देखिए 3,04,955 करोड़, 3,04,955 करोड़ वेतन एवं भत्ते में खर्च कर दिए जाते हैं जी, ठीक। अब ये रेड वाला क्या बताता है, रेड वाला मजदूरी को बताता है दोस्तों, 1431.2 करोड़ क्या है, मजदूरी पे खर्च किया। मजदूरी जैसे मनरेगा हो गया, तो मजदूरी दिया जाता है ना, मजदूरी दर, उस पर खर्च किया। अब बाकी ब्लू वाला अन्य है, अदर है। अदर क्या है दोस्तों, 7,03,131, 7,03,131 करोड़ रुपए अन्य चीजों पे हमने खर्च किया। तो ये व्यय है 2024-25 का। ये क्या दोस्तों, खर्च को बताता है, राजस्व व्यय को बताता है ना, ये राजस्व मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का, नीचे वाले का किसी भी प्रकार का काम नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब राजस्व प्राप्ति कहां से कितना प्राप्ति हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। अब राजस्व प्राप्ति दो प्रकार के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व में कितना राशि कहां से प्राप्त हुआ, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। कर राजस्व में दो चीजें, तीन कैटेगरी आता है। एक आय एवं व्यय पर कर, मतलब जो भी हम आयात करते हैं, अब जो व्यय करते हैं उस पर कर लगता है, ठीक। संपत्ति एवं पूंजीगत लेन देन दोनों पर कर, उसमें कितना, आय एवं व्यय पर कर इतना, अब इतना 27 के करीब है, अब ये इतना है। वस्तु एवं सेवाओं पर कर इतना है, ठीक, ये याद नहीं करना है। और गैर कर राजस्व क्या है, राज्य का गैर कर राजस्व, केंद्र से सहायता, अनुदान, ये सब ठीक इसमें आएंगे, ठीक जी। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ज्यादा नहीं पूछेगा ये, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कर राजस्व क्या होता है, गैर कर राजस्व में क्या क्या इनकम को जोड़ा जाता है, कर राजस्व में क्या क्या शामिल होता है, तीनों ऑप्शन को दे देंगे, ठीक ना। MCQ बन सकता है, कर राजस्व में किसे किसे शामिल किया जाता है, तो आय एवं व्यय पर कर, संपत्ति एवं पूंजीगत लेन देन दोनों पर कर, थर्ड वस्तु एवं सेवाओं पर कर, ये कर राजस्व में आता है। गैर कर राजस्व में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो राज्य का गैर कर राजस्व को और केंद्र से सहायता अनुदान को भी गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है, ठीक। अब राज्य की वित्तीय स्थिति है, ये डेटा को याद नहीं करना है, जितना हम डेटा पढ़े दोस्तों उसी को याद करना है। आपको सिर्फ यहाँ राजकोषीय घाटा पढ़ना है, राजकोषीय घाटा 2024-25 का। तो आपको यहाँ पास दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति क्या हुआ, इस डेटा को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला सेक्शन को नहीं पढ़ना है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या को पढ़ना है।
ये वाले डेटा को आपको याद नहीं करना है, ठीक। ये वाला सेक्शन को आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इनमें से जो मन करे, जो भी इंपॉर्टेंट बोलने को उसी को याद करना है। राज्य का राजस्व क्या है, राज्य राजस्व प्राप्ति क्या है, तो पढ़ चुके हैं, 1,25,900 बार बार पढ़ चुके हैं, राजस्व प्राप्ति है। राज्य का राजस्व कितना है, तो 6,800 6,08,400 6,08,400 करोड़ रुपए, सब करोड़ में है ना, राशि करोड़ में ऊपर में लिखा हुआ है। कर भिन्न राजस्व केंद्र से प्राप्तियां कितना हुआ है, केंद्र से कितना प्राप्ति हुआ है, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा क्या है, तो ये है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, तो 2,01,600 2,01,600, ठीक। शुद्ध लोक ऋण ये है, कुल प्राप्तियां ये है, ठीक ना। राजस्व व्यय कितना हुआ, तो ये। पूंजीगत व्यय कितना हुआ, तो ये। ऋण एवं अग्रिम ये है, ऋण एवं अग्रिम को पूछा जाता है ना जी, ऋण एवं अग्रिम को पूछा जाता है। पुनर्प्राप्तियां ऋण अदायगी भी पूछा गया है एक बार। कुल विनियोग कितना किया गया, ये भी पूछा गया है। राजस्व घाटा क्या है, तो ये पूछा गया है, राजस्व घाटा इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा दोस्तों ये है, हमको 1,09,695 1,09,695 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा में चल रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा में चल रहा है, तो 1,96,095 1,09,695 मतलब 1,96,095 बोल सकते हैं, 1,96,095 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा में चल रहा है छत्तीसगढ़। प्राथमिक घाटा कितना है छत्तीसगढ़ का, प्राथमिक घाटा पूछे तो प्राथमिक घाटा 11,844.62% करोड़, परसेंट नहीं है, 11,844.62 करोड़ रुपए प्राथमिक घाटा है। प्राइमरी डेफिसिट है जी, प्राथमिक घाटा, ठीक। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो थ्योरी क्लास होता है इसके संबंध में, ठीक, बता दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक। चलिए, ठीक जी, ये डेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। चलिए देखिए इसका स्पेशली, ये देखिए 1 2 3, ये तीनों को आपको याद करना जरूरी है, तीनों डेटा को ना, ठीक है। 8वां 9वां 10वां तीनों डेटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये पूछा जाता है, तो तीनों डेटा आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ठीक। राज्य के राजकोषीय सूचक है, प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां प्रतिशत इतना 2024-25 में 85.32%। पूंजीगत प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां के इतना परसेंट याद करना है। राज्य के स्वयं को राजस्व प्राप्ति, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद कर लेना, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लेना। ये दोस्तों हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ज्यादा डेटा आप याद नहीं कर सकते, और पॉसिबल भी नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उससे ज्यादा डेटा दोस्तों आपको कोई भी कोचिंग की बुक लेंगे उसमें नहीं मिलेगा, जितना मैं कंसेप्ट के साथ बताया हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों फिर से कल के क्लास में, हम संस्थागत वित्त एवं विनियोजन के संबंध में, ठीक ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।